अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पहली वीडियो में मूवमेंट्स के रिलेशनशिप भी देख लिए थे, हमने सारे फार्मूलाज भी देख लिए थे और हमने अनग्रुप का क्वेश्चन भी करके देख लिया था। आज हम ग्रुप डाटा के क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे चारों मूवमेंट्स कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें वो कह रहे हैं कि हमने मूवमेंट्स अबाउट द मीन निकालना है। फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन, ठीक है, फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब हमें ये सिर्फ क्लास मार्क्स एंड एफ गिवन था, सब चीज़ें हमने खुद निकाली बाय यूजिंग, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में किया था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में कि एक्स कैसे निकलेगा, सेम वही चीज़ें फॉलो होंगी। और मूवमेंट्स अबाउट द मीन निकालें तो मूवमेंट्स अबाउट द मीन के ये फॉर्मूला है कि समेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन, ठीक है, विच शुड बी इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन विच शुड बी इक्वल टू द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन जाता है एंड अप टू सो ऑन। हम ये देख लेते हैं कि हमने मूवमेंट्स अबाउट द मीन को कैसे फाइंड आउट करना है इसमें। तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, ठीक है। मीन के लिए हमने क्या किया कि एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स कर लो, ठीक है, पहले आप एफ ऑफ एक्स कर लो, 22 ऑन द 22, ठीक है, 4 इंटू 27 अप टू सो ऑन, जितना भी हमारा सॉल्व होता है, ठीक है। फिर हमने एक्स बार की क्या वैल्यू निकालनी है कि समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ करके हमारा एक्स बार क्या निकला 39, हमारा एक्स बार निकल आया 39। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे कि पहले हमने कहा था कि एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनेगा, ठीक है, हम वो बना लेंगे एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम। दैट इज एक्स की वैल्यू है 22, तो मीन निकला था 39, 22 माइनस 39 इज माइनस 17, 27 minus 39 is minus 12, 32 minus 39 is minus 7 and up to so on। अब f इंटू एक्स माइनस एक्स बार करेंगे, यानी इस x माइनस एक्स बार के साथ f को मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 17 इज माइनस 17, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 12 इज माइनस 48 एंड अप टू सो ऑन। पूरा इसको f के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और सम देखेंगे तो इट शुड बी इक्वल्स टू 0 और ये 0 ही आएगा, यानी आपका पहला मूवमेंट क्या आ गया, समेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन 0 आ गया, सही है। अब हमने क्या करना है सेकंड में कि एक्स माइनस, पहले आप बेशक यूँ कर लो कि एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर ले लो, ठीक है, यहीं कॉलम बना लो कि एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर यहाँ पे आ जाए एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4, या आप डायरेक्टली लिख लो, ठीक है। ये डायरेक्टली लिखा हुआ है कि एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर, यानी जो एक्स माइनस एक्स बार के इनका स्केयर लेके f के साथ मल्टीप्लाई करा देना। तो 17 का स्क्वायर इज 289 मल्टीप्लाई बाय 1 289, फिर 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 इज 576 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे ही करना है, यानी x माइनस एक्स बार का पहले स्क्वायर लेना है फिर उसको f के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो आपका ये वाला कॉलम बनेगा। फिर आपने क्या करना है, x माइनस एक्स बार का क्यूब लेना है और फिर उसको f के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, एंड देन x माइनस एक्स बार की पावर 4 लेनी है एंड देन उसको f के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो ये चारों कॉलम आपके यूँ बनेंगे। अब इनका जो समेशन है वो आपके फॉर्मूलों में यूज होगा, ठीक है। तो आप देखें पहला मूवमेंट आपका आ गया 0 विच शुड बी 0, हमने कहा था कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन इज 0, तो वो 0 ही आया है। फिर मूवमेंट 2 अगर आप देखो म्यू 2 देखें अगर अपना, ठीक है, तो वो आपका निकला समेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन, इसका समेशन क्या आया 2350, देन 2350 बाय 50, यानी समेशन एफ इज इक्वल टू 47। इट इज आवर वेरिएंस, ठीक है, ये हमारा आ गया वेरिएंस, दैट इज एस स्क्वायर, ठीक है। देन ये आपने निकाला कि समेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब ओवर एन, ये आपका था स्क्यूनेस आपकी आई -105 एंड कर्टोसिस की वैल्यू यानी म्यू 4, समेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 4 ओवर एन आपके पास आ गया 5621, दैट इज योर कर्टोसिस। ये आपको कर्टोसिस की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अभी हम पहले सारी देख लेते हैं कि कैसे निकलेंगी, अभी अज्यूम्ड वैल्यू के साथ भी देख लेते हैं, एंड जो मूवमेंट अबाउट द 0 है वो तो बिल्कुल बहुत ही ईजी है, वो एक्स के साथ ही जो है वो हमारा काम होता है सारा। ये आपके 4 मूवमेंट्स निकल गए थे मीन के। अब हम निकाल लेते हैं फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द अज्यूम्ड वैल्यू। अब फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द अज्यूम्ड वैल्यू में देखो आपको पहले क्वेश्चन गिवन है एंड क्वेश्चन के साथ ही आपको उन्होंने देखें क्या दे दिया, ए दे दिया है, यानी आपको एक्स गिवन है, आपको एफ गिवन है और ए आपको ऑलरेडी गिवन है कि आपने ए क्या लेना है, ठीक है। तो ए आपको वो कह रहे हैं कि आपने अज्यूम वैल्यू लेनी है 18.95। तो इस अब अगर आप देखो
सॉरी वो कह रहे हैं फर्स्ट वी फाइंड मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 18.95। अभी आप अपना पूरा क्वेश्चन देखें, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आप देखें 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39, ठीक है। 39। अब इसी में से हमने सेंटर निकाल लिया। अगर आप देखो, आप 4 वैल्यू यहाँ पे छोड़ते एंड 4 वैल्यू यहाँ पे छोड़ते, आपकी सेंटर बनती 35, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अज्यूम्ड वैल्यू है वो आप अपनी मर्जी से अज्यूम करते हो कि आप क्या वैल्यू ले रहे हो। तो हमने यहाँ पे अज्यूम वैल्यू ली हुई है 36, ठीक है। तो अज्यूम वैल्यू में आपकी मर्जी है कि आप अपनी अज्यूम वैल्यू क्या ले रहे हो, बट जो अज्यूम वैल्यू आप लोगे पूरा क्वेश्चन उसी एक अज्यूम वैल्यू से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे अज्यूम वैल्यू ले ली है 36। डी इक्वल टू हमने ले लिया है कि x माइनस 36, x की हर वैल्यू में से 36 को माइनस करवाया, देन f ऑफ d किया, इस d के साथ f मल्टीप्लाई हुआ, देन d स्केयर किया एंड फिर f के साथ मल्टीप्लाई हुआ। पहले d का स्केयर किया, देन f के साथ मल्टीप्लाई। 5 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 25, 4 4 is 16 and 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32, 3 3 is 9 and 9 4 is 36। इसी तरह d का क्यूब पहले लेंगे एंड देन f के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर d का पावर 4 लेंगे एंड देन उसको f के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो f ऑफ d 4 का कॉलम बनेगा। अब सिंपली फॉर्मूले में डाल के म्यू प्राइम 1, म्यू प्राइम 2, म्यू प्राइम 3 एंड म्यू प्राइम 4 हमने निकाल लिया। म्यू प्राइम 1 निकला -1, म्यू प्राइम 2 निकला 3.85, म्यू प्राइम 3 निकला -9.7 एंड म्यू प्राइम 4 निकला 42.85, ठीक है। अब इसमें से मोमेंट्स अबाउट द मीन हम चेक कर लेते हैं कि हमारा रिलेशनशिप क्या था, रिलेशनशिप ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने पीछे रिलेशनशिप में पढ़ा था कि जो म्यू 1 निकलता है वो म्यू 1 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम करके निकलता है, यानी म्यू 1 प्राइम हमारे पास आया था -1 माइनस 1 माइनस -1 इज -1 माइनस माइनस +1 और ये क्या आ गया 0। यहाँ पर रिलेशनशिप हो गया सेटिस्फाइड, ठीक है। रिलेशनशिप हमारा सेटिस्फाई हुआ यहाँ पे। देन इसके बाद आप देखो म्यू 2 कैसे निकलेगा। देखें हम अब मोमेंट्स अबाउट द आर्बिट्ररी ओरिजिन निकाले हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मोमेंट्स अबाउट द मीन के लिए इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस करो, सिंपली रिलेशनशिप में डालो और आपके चारों मोमेंट्स निकल आएंगे। अब आप देखो कि म्यू 2 के लिए हमने क्या फॉर्म कहा था कि पीछे क्या रिलेशनशिप था कि म्यू 2 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम का स्केयर। तो यहाँ जो हमने म्यू 2 प्राइम निकाला वो डाला माइनस एंड म्यू 1 प्राइम का स्केयर यानी -1 का स्केयर, तो ये आ गया म्यू 2 आपके पास, दैट इज योर वेरिएंस, ठीक है। इसके बाद म्यू 3 के लिए हमने कहा था कि म्यू 3 प्राइम माइनस 3 म्यू 2 प्राइम म्यू 1 प्राइम प्लस 2 म्यू 1 प्राइम का क्यूब। तो वही चीज़ें हमने पूरे रिलेशनशिप में डाल के अपने चारों मोमेंट्स अबाउट द मीन भी फाइंड आउट कर लिए इजीली, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है मोमेंट्स निकालना। अब मोमेंट्स को इंटरप्रेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि हम इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, हमारे ये इंटरप्रिटेशंस कैसे होंगी, हम वो इंटरप्रिटेशंस आगे हम देखेंगे भी कि कैसे इंटरप्रेट होगी। क्योंकि हमने कहा था म्यू 1 0 है, म्यू 2 तो हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन देता है, म्यू 3 हमें मेजर ऑफ स्क्यूनेस दे रहा है, म्यू 4 हमें मेजर ऑफ कर्टोसिस दे रहा है। यानी इन शॉर्ट ये मूवमेंट्स हमें पूरे इन चारों चैप्टर्स की जो है वो इंफॉर्मेशन इस मूवमेंट्स के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। हमने ये देखा अभी, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं। तो मूवमेंट्स फाइंड आउट करने के बाद एक हम चीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन में एक रिलेशनशिप होता है। जितने भी हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन कौन से थे हमारे पास, मीन डेविएशन था, क्वार्टाइल डेविएशन था, स्टैंडर्ड डेविएशन था, हमारी रेंज थी, ठीक है। ये चारों थे हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, ये सब आ रहे थे। तो एक रिलेशनशिप है, ठीक है, इन तीनों चारों के बीच में। वो क्या रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप ये है कि मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन हमारे पास इक्वल होती है 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन के, ठीक है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और आपको कह दिया जाए कि आपने मीन डेविएशन फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है उसके साथ 4/5 मल्टीप्लाई करा दोगे, तो वही आपका क्या होता है, मीन डेविएशन होता है। देन क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है एंड क्वार्टाइल डेविएशन 5/6 ऑफ मीन डेविएशन भी होता है। सो अगर आपको मीन डेविएशन दे दिया जाए और क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो आप वहीं से 5/6 मल्टीप्लाई करा दो मीन डेविएशन के साथ, या आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन के लिए कहा जाए तो आप 2/3 साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो दैट इज़ योर क्वार्टाइल डेविएशन,
तो ये छोटे छोटे रिलेशनशिप होते हैं जो कि हमें सॉल्यूशंस के टाइम पे जो है वो काम आते हैं, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन अगर हमें आ जाए और हमें कह दिया जाए कि हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो हम उस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम इन शॉर्ट रिलेशनशिप्स में वैल्यू डालते हैं और हमारी ईजीली जो है वो वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब हमारे पास जो हम काफ़ी टाइम से कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनका क्या मीनिंग है, उनको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो स्क्यूनेस, सिमेट्री, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, हमने ये चैप्टर में देखा है पहले भी। मेजर ऑफ लोकेशंस में हम ये पहले भी देखा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं। हम एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं कि ये क्या थे हमारे पास और इन टर्म्स ऑफ दीज मेजर ऑफ डिस्पर्जन ये कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो आप अगर देखो, आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने पहले भी कहा था कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन एंड मॉड सेम होता है, यानी वो एक तो सेंटर्ड में होगा एंड वो सेम होगा, ठीक है, इक्वल होगा मीन, मीडियन, मॉड। जो कर्व होती है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो इक्वी डिस्टेंट होती है फ्रॉम बोथ द टेल्स। इक्वी डिस्टेंट यानी यहाँ से डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस इक्वल होगा। ये देखें आप, अगर इसको यहाँ तक देखो और इसको यहाँ तक देखो तो ये सेम इक्वी डिस्टेंट है एक दूसरे से, बेल शेप है और इक्वी डिस्टेंट है। मीन, मीडियन, मॉड सेम है एंड सेंटर में लाई कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास होता है कि थर्ड क्वार्टाइल, अगर हम अपर क्वार्टाइल में से मीडियन को माइनस करें तो वो इक्वल आएगा मीडियन माइनस लोअर क्वार्टाइल के। ये रिलेशनशिप भी आप कह दो, या ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं कि Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1, ठीक है। आपके सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोमेंट अबाउट द मीन होगा वो इक्वल टू 0 होगा। आपका मेजर ऑफ स्क्यूनेस इक्वल टू 0 होगा फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपका बीटा 1, ठीक है, वो जो है वो इक्वल होगा 0 के। एंड आपका देखें, अब B1 जो है वो सैंपल को रिप्रेजेंट करता है एंड बीटा 1 जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो नो चेंज। यहाँ पे इसको सैंपल को रिप्रेजेंट करा है, यहाँ पे स्क्यूनेस के लिए जो है वो ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करा है, तो कोई चेंज नहीं है। यानी बीटा की वैल्यू 0 होगी तो वो मेजर ऑफ स्क्यूनेस में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ये बीटा निकलेगा कैसे, ये B1 निकलेगा कैसे मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ये आपके मूवमेंट्स के थ्रू ही निकलेगा। अब स्क्यूनेस, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से ना स्क्यूनेस थोड़ा सा डिफरेंट कैसे होता है कि सिमेट्री से ये थोड़ा दूर होता है। सिमेट्री से दूर होने का क्या मतलब है कि सिमेट्रिकल में जैसे बेल शेप इक्वी डिस्टेंट होती है, तो स्क्यूड में इक्वी डिस्टेंट नहीं होती है, थोड़ा फर्क आता है दोनों टेल में, लेफ्ट और राइट टेल में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो वो हमारे स्क्यूड में चली जाती है कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। ये दो टाइप्स आ जाती हैं। फिर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, हमारे पास इक्वी डिस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। क्या होता है ना कि कर्व जो होता है, देखें, अब आपकी जो राइट टेल होती है ना वो लॉन्गर होती है लेफ्ट टेल से फॉर पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी राइट टेल थोड़ी बड़ी होगी लेफ्ट टेल से, यानी ये देखें ये इक्वली डिस्टेंट नहीं है, राइट टेल थोड़ी सी बड़ी है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक्स बार हमेशा ग्रेटर होता है, जो मीन होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है मीडियन से एंड मीडियन बड़ा होता है मॉड से। एक और हमारे पास आता है कि Q3, ये सेम रहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा साइन का चेंज आ जाता है। सिमेट्री में यहाँ पे अपर क्वार्टाइल माइनस मीडियन इक्वल होता है मीडियन माइनस लोअर क्वार्टाइल के, बट यहाँ क्या होता है कि अपर क्वार्टाइल माइनस मीडियन करें तो वो ग्रेटर होता है मीडियन माइनस लोअर क्वार्टाइल से। देन थर्ड होता है कि जो हमारा थर्ड मूवमेंट है ना, जो आपका थर्ड मूवमेंट होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, सही है। पहले हमने कहा था कि थर्ड मूवमेंट इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है। और फोर्थ यानी बीटा 1 हमारी स्क्यूनेस को जो चेक करता है, हमने कहा था μ3 हमारा स्क्यूनेस चेक करता है हमारी, तो यहाँ पे देखो μ3 ने स्क्यूनेस चेक की ना, वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो स्क्यूड है और पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि μ3 मैं आपको बताऊंगी कि मेजर ऑफ स्क्यूनेस को कैसे इंटरप्रेट करता है। तो अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो आपका पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन आपका बीटा 1 भी सिमेट्री को ही रिप्रेजेंट करता है, बीटा 1 पॉपुलेशन के लिए एंड B1 जो है वो सैंपल के लिए, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। एंड नेगेटिवली स्क्यूड में लेफ्ट टेल राइट टेल से बड़ी होती है, यानी लेफ्ट टेल थोड़ी बड़ी होगी राइट से। जो आपका मीन है वो हमेशा छोटा होगा मीडियन से एंड मीडियन छोटा होगा मॉड से। यहाँ पे मॉड सबसे बड़ा होगा, ठीक है, यानी मॉड लाई करेगा कुछ इस तरह से पीकेड वैल्यू पे। यहाँ पे अपर क्वार्टाइल माइनस मीडियन लेस होगा मीडियन माइनस लोअर क्वार्टाइल से। μ3 लेस देन 0 है।
तो अगर आप यहाँ पर देखो तो चेंज किस में आ रहा है, साइंस में चेंज आ रहा है, और वही नेगेटिव बना रहा है, वही पॉजिटिव। अगर μ3 ग्रेटर है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, μ3 लेस है यानी मोमेंट्स अबाउट द मीन, मोमेंट अबाउट द मीन, थर्ड मोमेंट अबाउट द मीन अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि B1 कैसे कैलकुलेट होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ B1 होती है हमारी मोमेंट अबाउट द मीन के थ्रू, ठीक है। जो हमारे मोमेंट्स अबाउट द मीन निकले हैं उनके थ्रू हम B1 को कैलकुलेट करते हैं, एंड देन उसको स्क्यूनेस के लिए हम देखते हैं कि कैसे स्क्यूड है, सिमेट्री है या स्क्यूड है, ठीक है। तो आप देखो B1 हमारे पास इक्वल होगा जो थर्ड मोमेंट है उसका स्क्वायर, मोमेंट अबाउट द मीन, थर्ड मोमेंट अबाउट द मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड मोमेंट अबाउट द मीन का क्यूब। ये आपको क्या वैल्यू देता है, B1 की। थर्ड मोमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड मोमेंट का क्यूब आपको देगा B1 की वैल्यू। तो ऐसे आपका B1 फाइंड आउट होगा। एंड B1 इक्वल टू 0 है अगर तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, B1 ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, एंड B1 लेस देन 0 है तो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐसे आप थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन भी करते हैं साथ में। देन अगर अब आप देखो तो हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी देख लिया, मेजर ऑफ स्क्यूनेस भी देख लिया कि मेजर ऑफ स्क्यूनेस को कैसे चेक करते हैं। जो एक चीज़ रह गई थी हमारी वो थी मेजर ऑफ कर्टोसिस, ठीक है। तो कर्टोसिस इज द डिग्री ऑफ पीकेडनेस और फ्लैटनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। पीकेडनेस और फ्लैटनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि कितनी हाइट है, ये हाइट को करता है या बल्क को हमारे रिप्रेजेंट कर रहा होता है या चेक कर रहा होता है कि कर्टोसिस में कितनी पीक है हमारे शेप की। जो सबसे छोटी, अब इसमें 3 तरह के हमारे पास होते हैं कि लेप्टोकॉर्टिक, मीजोकॉर्टिक या प्लेटिकॉर्टिक। जो प्लेटिकॉर्टिक होता है ना वो हमारा सबसे छोटा पीक होता है, सबसे छोटा, ठीक है। सबसे छोटा वाला पीक होगा तो वो क्या होगा, प्लेटिकॉर्टिक। जो सेंटर्ड में होता है यानी दरमियाना होता है वो हमारा मीजोकॉर्टिक होता है, या नॉर्मल कर्व जिसको कहते हैं, नॉर्मली जो कर्व होता है वो मीजोकॉर्टिक होता है। और जो सबसे हाई पीकेड होता है ना, सबसे बड़ा पीक होता है वो आपका होता है लेप्टोकॉर्टिक, यानी लेप्टो, मीजो एंड प्लेटिकॉर्टिक। आपके ये 3 तरह के कर्टोसिस होते हैं, ठीक है। तो कर्टोसिस कैन बी मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग B2 बीटा 2 और B2 बीटा 2 यानी पॉपुलेशन, B2 यानी सैंपल। जैसे हमने पीछे B1 रिप्रेजेंट करा था हमारे स्क्यूनेस को, यहाँ पे बीटा 2 रिप्रेजेंट करेगा कर्टोसिस को, एंड मेजर ऑफ कर्टोसिस निकलेगा फोर्थ मूवमेंट से। मैंने आपको कहा था कि जो फोर्थ मूवमेंट है वो मेजर ऑफ कर्टोसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेसिकली मूवमेंट अबाउट द मीन से ही सारी चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है। अब ये निकलेगा कैसे, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि बीटा 2 को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो ये जो बीटा 2 है, ठीक है, इसको निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि फोर्थ मूवमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड मूवमेंट का स्क्वायर, ये निकालता है B2 हमारे पास, ठीक है। फोर्थ मूवमेंट डिवाइडेड बाय सेकंड मूवमेंट का स्क्वायर, ये हमारे पास निकलेगा बीटा 2 या B2। इसके रिजल्ट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्या रिजल्ट्स होते हैं हमारे पास कि इस फॉर्मूले में डालने के बाद अगर आपका B2 या बीटा 2 इक्वल टू 3 आता है, ये 3 के साथ कंपेयर होता है। अगर इक्वल टू 3 आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मीजोकॉर्टिक है यानी नॉर्मल कर्व है। अगर हमारे पास B2 जो है वो ग्रेटर देन 3 आता है देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकॉर्टिक, यानी हमारा जो पीक है वो ज़रा हाई पीक है। और अगर B2 लेस देन 3 आता है देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिकॉर्टिक, यानी हमारा थोड़ा लो है, हमारा नॉर्मल कर्व से थोड़ा लो है हमारा कर्व, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखें यहाँ पे भी वही करें, डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नॉर्मल, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी अगर बीटा 1 इक्वल टू 0 है एंड बीटा 2 इक्वल टू 3 है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर नहीं है इक्वल टू 0 बट इक्वल टू 3 है तो ये नॉर्मल नहीं होगी। या अगर B1 इक्वल टू 0 है एंड बीटा 2 इक्वल टू 3 नहीं है तो ये भी नॉर्मल नहीं होगी। दोनों सिचुएशन का फुलफिल होना ज़रूरी है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देन मेजर ऑफ स्क्यूनेस में हमारे पास जो है वो 3 तरह के हमारे पास मेजर ऑफ स्क्यूनेस हैं कि किस तरह हम मेजर ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला है कर्ल पियर्सन्स यानी फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कर्ल पियर्सन यानी फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम कैसे निकालते हैं कि एस के इक्वल टू मीन माइनस मॉड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। आप मीन निकाल लो, मॉड निकाल लो और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन पे निकाल लो, डिवाइड कर दो, तो आपका क्या निकलता है कर्ल पियर्सन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस।
देन सेकंड है कि कर्ल पियर्सन सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, तो वो निकलता है 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मीन माइनस मीडियन हमने निकालना सीखे हुए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना सीखे हुए हैं, जस्ट इन फॉर्मूला में पुट करना है एंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस हमारा निकल आएगा। और थर्ड है हमारे पास बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकलता है कि एस के इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन बाय Q3 माइनस Q1, ठीक है। अब आप अगर रिजल्ट्स पे जाओ ना तो वो यहाँ पे भी सेम तरह से रिजल्ट फॉलो होते हैं। अगर एस के इक्वल टू 0 है तो आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर एस के लेस देन 0 होता तो स्क्यूड में चला जाता है, यानी नेगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड में। अगर एस के लेस देन 0 है तो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एस के ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इस तरह से इसके भी रिजल्ट्स होते हैं जैसे हमने पहले वाले देखे हैं। तो 3 तरह से हम मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकालते हैं, कर्ल पियर्सन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इनके थ्रू भी हम अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 यानी मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस यहाँ पे एंड होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दीज मेथड्स तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 क्योंकि ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस पर हम एक वीडियो बना लेंगे।